जिस बुद्धि को परमेश्वर रूप पति ना मिला वह स्त्री दुहागन है। वह स्त्री पति विहीन है। कबीर साहब, गुरु नानक देव, रैदास जी, ये सब गुरुओं ने विधवा और सधवा और छोड़ी गई पत्नी ऐसी स्त्रियों का उदाहरण बना करके ईश्वर के साथ जोड़ा है उसको, कि जिसकी बुद्धि ईश्वर से दूर हो गई उसका वही दुर्दशा होती है जैसे पति छोड़ दे स्त्री को। तो अब देखो, अब तुम दुनियावी पति को बीच में मत ले आना। 100 में 99 दफे ये दुनियावी पति पागल मूर्ख ही होता है, समझदार कहाँ होता है। जो पिटी पिटाई लकीर को पीटे उसको समझदार थोड़ी कहते हैं। तो बेअकल ही तो होते और क्या होते। पप्पू स्कूल जाए, अब तू बड़ा हो गया, पप्पू स्कूल चला गया। पप्पू अब कॉलेज चला जा, पप्पू कॉलेज चला गया। पप्पू अब तू शादी कर ले, पप्पू शादी कर ली। पप्पू अब पोते पोती का मुंह दिखा दे, पप्पू ने पैदा कर दिए। ये जो दुनिया की बनाई हुई रीत को निभाए वो पप्पू ही होता है। तुम सब क्या हो? हाँ, आज से नाम बदल लो अपने। पिटी पिटाई लकीर नहीं पीटता है जो, वही तो संत है। संत कहता है पुरुष तो एको परमात्मा है और हम सब उसकी स्त्रियां हैं। तो जिसने अपने परमात्मा रूप पति को रिझाया वो है सधवा, वो है सुहागन। जिसने ना रिझाया वो है विधवा। वाणी में बहुत सुंदर बहुत सारे शब्द, बहुत ही सारे शब्द हैं इसी सुहागन दुहागन को लेकर के। एक आता है सब सैया 100 रावण गैया, हो दाधी के दर जावा। सब सुहागिने अपने पति को रिझाने के लिए चली गई हैं, प्रेम मिलन करने के लिए। मैं कहाँ जाऊं, मैंने तो अपना पति रिझाया नहीं है। ये किसी औरत का बखान नहीं है, ये गुरुवाणी में स्त्री का भाव रखते हुए ये शब्द कहे गए। सब सैया 100 रावण गैया, सब सैया 100 रावण गैया। हो दादी के दर जावा, हो दादी के दर जावा। सब सैया 100 रावण गैया, सब सैया 100 रावण गैया। मेरे प्रीतमा हाँ देखा मुख तेरा, हाँ प्रीतमा हाँ देखा मुख तेरा। करवट पलाना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। करवट पलाना
करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। ये पति पत्नी के अंतरंग संबंधों की चर्चा कर दी इसमें कि जैसे पति नाराज है तो करवट बदल के पीठ करके पत्नी की ओर सो गया तो पत्नी दुखी है और रोती है। ये कबीर जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तूने करवट ले ली और मेरे गले भी नहीं लग रहा, ऐसा क्या दोष हो गया। लाग गले सुन बिनती मेरी, मुझे अपने आलिंगन में ले, मुझे अपना प्रेम दे। वाणी में कितने ही शब्द, कबीर जी के कितने ही शब्द ऐसे हैं जिसमें वह परमात्मा को अपना पति, अपना कंठ, कहीं उसको अपना शौह, बड़े सुंदर सुंदर शब्द दिए हैं, बड़े प्यारे प्यारे शब्द दिए। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है वह बुद्धि विधवा है, जिस बुद्धि में ज्ञान है वही बुद्धि सधवा है। जिस बुद्धि में ज्ञान है माने ज्ञान रूपी पुत्र जिसके आ गया वो बंध्या नहीं रही, वो बांझ नहीं रही। गुरु गीता कहती है आयुर्रोगमैश्चर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम निष्कामजापि विधवा पठेन मोक्षा वाप्नुयात्। ये ज्ञान, आयुष, आरोग्य, ऐश्वर्य सबको बढ़ाता, पुत्र पौत्र बढ़ाता। फिर दुनियावी अर्थ में मत चले जाना, गुरु गीता पढ़ के पुत्र होगा पौत्र हो जाएंगे ना। पुत्र कौन है इतना तो तुम समझ चुके, क्या है ज्ञान। तो पौत्र क्या हुआ, पौत्रा ज्ञान का बेटा। आगे कौन हुआ, ब्रह्मानंद। जिसके ज्ञान है उसी के हाँ ब्रह्मानंद है, जिसके ज्ञान नहीं है उसके तो रोना है, दुख है, चिंता है, शोक है, परेशानी है। जिसके पास ये ज्ञान है उसी के पास आरोग्य है, क्योंकि मन रोग रहित हुआ तो शरीर भी, काया भी सुधर जाती। वाह अवैद्यवयं सकामतु लभते चान्य जन्मनि सर्व दुख भयं विघ्नं नाश्यै तातपहारकम्। यदि कोई सकाम होकर इसको पढ़े समझे तो अगले जन्म में संताप हरने वाले सौभाग्य को प्राप्त होगा। अवैधव्यम शब्द है, अवैधव्यम, उसके सब दुख विघ्न संताप नाश हो जाते हैं। देखो भाई ज्ञान की ये बात तो बड़ी गहरी, जल्दी किए तो समझ आती कोई ना, कहते कोई बात नहीं तो भी सुनो इसको, तो भी गुरु गीता सुनो, तो भी गुरु गीता पढ़ो, क्योंकि यह ज्ञान के बीज मन में डालते रहो, आज नहीं तो कल बीज फूट जाएंगे, आज नहीं तो कल सौभाग्य हो जाएगा। सौभाग्य की इच्छा तो करो, सौभाग्य की चाह तो करो। और मनुष्य का सौभाग्य किस में है, मनुष्य का सौभाग्य इसमें है कि वो अपने जन्मदाता ईश्वर को समझ ले, सत्य का बोध प्राप्त कर ले, ये है मनुष्य का सौभाग्य। और जिसने ये नहीं किया है वो दुर्भाग्य वाला है। वो भी सर्व पाप प्रशमनम धर्म कामार्थ मोक्षदम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सुनते रहो इस ज्ञान की कथा को, पाप का शमन होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी।
और जिसकी जिसकी आकांक्षा करोगे सो सो मिल जाएगा। लिखित्वा पूज्येदस्तु मोक्षात्रियामाप्नुयात् गुरु भक्ति विशेषण जायते हृदय सर्वदः। इस ज्ञान से लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है, विशेषकर उसके हृदय में सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती है इस ज्ञान को सुनते रहने से। लक्ष्मी अर्थ, अब यहाँ लक्ष्मी शब्द आते ही ना तुम्हारा ध्यान फिर जाता है पैसे पे। दिवाली में पूजा करते ना वैसे देवी बनाई होती है, ऐसे यहाँ से पैसे निकल रहे, सोने के सिक्के, ये चांदी नहीं आती, लोहा नहीं आता ना, सोने का सिक्का निकल रहा है। लोग पूजा करते हैं। अरे भाई, लक्ष्मी जिसकी पूजा करती है कौन? विष्णु। विष्णु अर्थ क्या है? चैतन्य, ज्ञान। तो विष्णु की जो सेविका है, ज्ञानी कहते हम दासों को याद नहीं करते, हम तो सीधे मालिक को याद करते। कबीर जी का एक कथानक है बड़ा प्रसिद्ध कि देवी लक्ष्मी, अब ये ना कथाएं बाद में जोड़ी गई जाती हैं, लोगों को विष्णु लक्ष्मी शिव अब सुनते सुनते ना वो धारणा बनी हुई है। तो धारणा को स्पष्ट और करने के लिए और धारणा का आधार बना करके कुछ बात को समझाने के लिए समय समय पर विद्वान लोग नई नई कहानियां रच देते हैं। तो कबीर जी के समय में कहानी रची गई कि एक दिन कबीर जी के द्वार पर देवी लक्ष्मी पधारी। उनका माथा काला हुआ पड़ा है और उनका जूड़ा खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं, अस्त व्यस्त हालत है। कबीर ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ देवी? लक्ष्मी कहती है, मैं संत जनों के आगे माथा टेकती हूँ, माथा रगड़ती हूँ, महाराज हमें अपने चरणों में जगह दे दो, क्योंकि तुम्हारे दिल में हमारे स्वामी प्रभु रहते हैं। और वो कहते, जा, तेरी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और संसारी लोग भाग भाग के मुझे पकड़ना चाहते हैं और उनके हाथ से मैं छूट के भागती हूँ, तो इसमें मेरे ये सब श्रृंगार खराब हो गया, बाल खुल गए, संत रखते नहीं, संसारियों के यहाँ मैं जाना नहीं चाहती। क्योंकि लक्ष्मी कहाँ? जहाँ विष्णु। जहाँ पति वहीं पत्नी। तो विष्णु क्या है? ज्ञान। तो जिसके हृदय में ज्ञान है, ऐसे ज्ञानवान के पास लक्ष्मी भी पहुंच जाती है। लक्ष्मी का जो मूल शब्द है वह है श्री। श्री का अर्थ क्या है? चैतन्य। तो ज्ञानवान के पास चैतन्यता है। श्री का अर्थ शुभ होता है, श्री का अर्थ ऐश्वर्य होता है। हम पीछे श्लोक में पढ़ चुके हैं कि गुरु के पास 6 चीजें होती हैं, उन 6 चीजों में एक चीज थी ऐश्वर्य। गुरु के पास ऐश्वर्य होता है। जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, सहारे।
भी छोड़ना जदों दा असा तैनू जाने आ रंग माने आ दुख मिट गए ने सारे मैं ते बस हुण जी रही एक तेरे हाँ मैं ते बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे मैं ते बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे अठे पहर तेरिया पावा कहानियां अठे पहर तेरिया पावा कहानियां चरना नल लाया दाता बड़िया मेहरबानियां चरना
जपन्ति शाक्तः सौराश्च गणपतयश्च वैष्णवः शैव्यः पाशुपतः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः। शक्ति, सूर्य, गणपति, शिव, पशुपति, सबका यही मत है कि जिसके पास गुरु ज्ञान है उस व्यक्ति का मोक्ष भी सिद्ध है। और यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य। सर्वे सत्यम सत्यम न संशय। इसमें जरा सा भी संशय न करिए। शिव भक्त हो, विष्णु भक्त हो, देवी का भक्त हो, गणपति का भक्त हो, किसी का भक्त हो, ये भक्त के भीतर ज्ञान का उपार्जन तो गुरु के माध्यम से ही होगा। इस तथ्य से, इस हकीकत से किसी को भी इनकार नहीं है, चाहे वो देवी हो, सूर्य हो, गणपति हो, शिव हो, चाहे कोई हो। जपम हीनासनम कुर्वन् हीन कर्मा फलप्रदम गुरु गीता प्रयायनेव संग्रामे रिपुसंकटे जपन जयीमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायक सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः। जैसे आसन के बगैर जप करे तो वह किया गया जप निष्फल जाता है, ऐसा कर्मकांड के लोग मानते हैं। वैदिक कर्मकांड में आसन को बड़ा महत्व दिया जाता है और विशेषतः कोई गुरु मंत्र जप करे या किसी इष्ट का मंत्र जप करना चाहे या प्राणायाम करना चाहे तो, ध्यान करना चाहे तो, धारणा करनी चाहे तो, त्राटक करनी चाहे तो आसन पर बैठना आवश्यक होता है। चाहे कितना ही बेशकीमती गलीचा बिछा हो, कारपेट बिछा हो, तो भी उस पर बैठ करके आपका किया गया जप निष्फल होता है। वैदिक रीति से ऐसा मानते हैं। आपका साधना आपके आसन पर ही होनी चाहिए। दूसरी बात कही है कि कोई इंसान किसी भी कर्म कर रहा हो, यात्रा में हो, युद्ध में हो,